हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यानी कि साझेदारी फर्मों का लेखांकन। और आज का जो वीडियो होगा, आज की वीडियो में हम देखेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि साझेदारी होती क्या है या साझेदारी हम कहते किसको हैं। ठीक है, देखिए, जब किसी संस्था को शुरू करने के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब या कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी संस्था को शुरू करते हैं, उसमें अपना पूंजी लगाते हैं और उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, देखिए, साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्तियों को होना जरूरी होता है। कम से कम दो व्यक्ति साझेदारी के लिए होने आवश्यक हैं। बिना दो व्यक्ति का हम साझेदारी नहीं कर सकते। अगर हम अकेले किसी व्यवसाय को शुरू करेंगे तो उसको हम साझेदारी नहीं करेंगे, बल्कि उसको कहेंगे एकाकी व्यापार। ठीक है, अगर हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अगर अकेले हम शुरू कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? एकाकी व्यापार, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सोल ट्रेड। ठीक है, लेकिन अगर आप साझेदारी की बात कर रहे हैं तो आपको साझेदारी के लिए दो व्यक्ति को होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो साझेदारी किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी संस्था को शुरू करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं और उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो इस प्रकार की संस्था को हम साझेदारी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें होता क्या है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो इसका मतलब कम से कम संख्या कितना हो गया? दो। ये हमेशा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछेगा कि साझेदारी के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो न्यूनतम कितना होता है? दो। ठीक है, और ये भी पूछता है कि एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कम से कम दो और अधिक से अधिक 50। ठीक है, कितने? अधिक से अधिक 50। यानी किसी भी संस्था को शुरू करते हैं साझेदारी, अगर कोई साझेदारी संस्था है तो उसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक है, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी साझेदारी होती है बिना समझौते के नहीं चल सकती है। ठीक है, अगर आप साझेदारी संस्था में भाग ले रहे हैं या किसी साझेदारी का हिस्सा बन रहे हैं, किसी भी संस्था का आप साझेदार ग्रुप में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको एक सहमति करनी पड़ेगी, एक समझौता करना पड़ेगा और उस समझौते के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, आपको हो सकता है कमीशन मिले, या हो सकता है कि आप जो पूंजी लगाए हैं उस पूंजी पे ब्याज मिले, लेकिन समझौते के हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना समझौते को उसमें एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, किसी भी साझेदारी संस्था में अगर आप बिना समझौते के एंट्री कर गए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी उसमें लाभ होगा, लाभ में बराबर के हिस्सेदार हुए। आपको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि समझौता हुआ नहीं है, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर कोई कमीशन भी है तो कमीशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि समझौता नहीं है। समझौता होगा कि आपको सैलरी देना है, आपको कमीशन देना है, आपके पूंजी पर ब्याज देना है तो मिलेगा। लेकिन अगर बिना समझौते के आप संस्था में एंट्री करते हैं, साझेदारी में एंट्री करते हैं, तो आपको ना ही कोई सैलरी, ना ही कोई कमीशन, ना ही कोई पूंजी पे ब्याज, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज मिलेगा क्या? अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल, मतलब कि कैपिटल नहीं, लोन कह सकते हैं, अगर आपने संस्था को लोन दिया है, ठीक है, अपने पूंजी के अतिरिक्त आपने संस्था को लोन दिया है, तो अगर आपने लोन दिया होगा तो अगर समझौता हुआ है तो समझौते के हिसाब से, ठीक है, अगर संस्था में आपने समझौता किया है कि हम भाई जो लोन दे रहे हैं संस्था को, उस पे हम 10% ब्याज लेंगे, 12% ब्याज लेंगे, तो समझौता अगर किए हैं तो समझौते के हिसाब से, समझौता में अगर 10% 10%, 12% तो 12%। लेकिन अगर समझौता नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने जो लोन दिया है, लोन पे आपको 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि समझौते के अभाव में, किसी समझौते के अभाव में जो पार्टनर है, पार्टनर के लोन पे कितना % ब्याज मिलता है। ठीक है, तो कितना % मिलेगा? 6%। देखिए, कभी गलती क्या होता है, गलती ये होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि किसी समझौते के अभाव में पार्टनर के पूंजी पर ब्याज कितना % मिलेगा। ठीक है, किसी समझौते के अभाव में पार्टनर जो साझेदार है, साझेदार के पूंजी पर ब्याज कितना % मिलेगा, पूंजी पर ब्याज। देखिए, अब लड़का सब कहाँ कंफ्यूज होता है, ये देखिए,
हमने क्या बताया कि लोन पे आपको कोई समझौता नहीं रहेगा तो 6% ब्याज मिलेगा, लेकिन अब इसमें भी ऑप्शन रहेगा 6%, ए नंबर रहेगा 6%, बी नंबर रहेगा 8%, सी नंबर रहेगा 9% और डी नंबर रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। अब हमने तो बताया कि 6% ब्याज मिलता है, अब दिमाग कंफ्यूज कि ब्याज किस पे मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आप पूंजी के अतिरिक्त कोई लोन दे रहे हैं संस्था को तो लोन पे समझौते के अभाव में आपको 6% का ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर ये समझौता नहीं रहेगा तो पूंजी पे ब्याज नहीं मिलेगा। पूंजी पर ब्याज तब मिलेगा जब समझौता रहेगा। ठीक है, एग्रीमेंट रहेगा, एग्रीमेंट में बात कहा गया होगा कि हाँ आपको पूंजी पे ब्याज मिलना है तो मिलेगा, अगर नहीं मिलना है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये आपका इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी पूंजी पर बात आए कि किसी समझौते के अभाव में पूंजी पर कितना % का ब्याज मिलना है तो एक भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये रहे कि किसी समझौते के अभाव में एक पार्टनर के जो लोन है, जो ऋण है, उस पे कितना % में मिलता है तो कितना मिलता है? 6%। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ए वित्तशील लाभ वितरण के लिए बिना कोई समझौता किए हुए साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने क्रमशः 1,80,000 एवं 70,000 पूंजी के रूप में योगदान किया है। सी ने फर्म को 50,000 का ऋण प्रदान किया है, तो बताइए कि पहला पॉइंट दिया है कि वे लाभालाभ कैसे बांटते हैं। दूसरा नंबर, सी के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है। तीसरा पॉइंट दिया है कि प्रबंध में योगदान करने हेतु बी 6,000 प्रति वर्ष वेतन की मांग करता है, क्या यह उसके लिए योग्य है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बिना समझौते के संस्था में एंट्री करता है तो क्या क्या होता है, अभी आपको बता दिए कि अगर आप बिना समझौते के संस्था में एंट्री करते हैं तो आपको पूंजी पे ब्याज नहीं मिलेगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। दूसरी बात कि आपका जो लाभ और हानि का रेशियो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, जितना अगर दूसरे को मिलता है उतना ही आपको मिलेगा, चाहे आपने पूंजी कितना भी लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने पूंजी जितना भी लगाया हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप बिना समझौते के संस्था में एंट्री किए हैं तो आप लाभ में बराबर के हिस्सेदार होंगे। ठीक है, जितना उसको मिलेगा उतना आपको मिलेगा। दूसरी बात कि कोई किसी को कोई मतलब सैलरी, कोई कमीशन और ना ही पूंजी पे ब्याज, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक और बात है कि अगर किसी ने कोई लोन दिया है संस्था को तो उस लोन पे 6% का ब्याज मिलना है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है कि वे लाभालाभ कैसे बांटते हैं। तो जब समझौता नहीं है तो लाभालाभ कैसे बांटेंगे? लाभालाभ कैसे बांटेंगे? बराबर बांटेंगे। ठीक है, इक्वल इक्वल, यानी कि ए बी सी है तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 1 और 1। ठीक है, यानी कि तीनों का क्या है? तीनों का रेशियो सेम रहेगा, जितना ए को मिलेगा उतना बी को मिलेगा उतना सी को मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? दिया है कि सी के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा। देखिए, सी ने जो है, जो सी है, सी ने क्या किया है? लोन दिया है, अपना पूंजी के अतिरिक्त उसने लोन दिया है। लोन कितना दिया है? 60,000। अब वो लोन कितना दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे दिया गया है कि उसने 50,000 दिया है, उसने लोन 50,000 दिया है, तो कितना दिया उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इसके लोन पे कितना % ब्याज मिलेगा। देखिए, सी ने पूंजी लगाया है 70,000, कैपिटल कितना है? कैपिटल है 70,000 और इसके अतिरिक्त उसने जो संस्था है, संस्था को 50,000 का लोन दिया है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि समझौता नहीं है। अगर समझौता रहता तो उसके हिसाब से उसको पूंजी पर ब्याज मिलता, लेकिन समझौता नहीं है, समझौता नहीं है तो उसके पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन उसने जो लोन दिया है, लोन पर भी क्या होता है? 6% की दर से उसको ब्याज दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 6%। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रबंध में योगदान करने हेतु
बी 6000 प्रति वर्ष वेतन की मांग करता है, क्या वह इसके लिए योग्य है? यानी कि हो सकता है कि मैनेजमेंट में जो बी है, बी ने बहुत अहम भूमिका निभाया है। मैनेजमेंट में जो बी है, बी ने बहुत अहम भूमिका निभाया है, उसने मतलब दिलो जान से मेहनत किया है, ठीक है। लेकिन क्या उसका राय कि भाई हम इतना मेहनत किए हैं, हमको 6000 प्रति वर्ष की दर से हमको सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। कितना कह रहा है कि हमको 6000 प्रति वर्ष की दर से हमको सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत किया है, हम भी देख रहे हैं बहुत मेहनत किया है, तो क्या उसको दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि समझौते में ये बात है ही नहीं, हमने समझौता किया ही नहीं है। अगर समझौता किए होते हैं कि कोई खूब मेहनत करेगा तो उसको हम सैलरी देंगे तो दिया जाता, अलग बात थी। लेकिन उसने कितना भी मेहनत किया हो उससे वो कोई मतलब नहीं है, समझौता तो किया नहीं है। तो अगर समझौता नहीं है तो इसका मान क्या है? गलत है, ठीक है। यानी कि यह उसके लिए योग्य नहीं है, बिना समझौते के हम उसको सैलरी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट कि जब कोई समझौता नहीं रहता है तो लाभ किस में बांटा जाता है? बराबर बराबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई साझेदार संस्था को लोन देता है तो लोन पे उसको 6% की दर से ब्याज मिलता है। तीसरा पॉइंट कि अगर समझौता नहीं है और कोई सैलरी की मांग करता है, कोई कमीशन की मांग करता है, या फिर कोई अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट की मांग करता है, तो उस कंडीशन में जब समझौता नहीं है, उस कंडीशन में हम कुछ भी उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है, बी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा योगदान दिया है और उसके बदले में क्या कर रहा है? वो सैलरी मांग रहा है, तो यहाँ पे वो उसके योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अगर आज के बाद से कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है।